नीतीश जी एक बराबर बोलते हैं और उनके प्रवक्ता और उनके जो नेता बोलते हैं कि साहब महिलाएं काफ़ी खुश है, लेकिन नीतीश जी का यह बयान था। मोतिहारी की एक सभा में नीतीश जी ने कहा था, जब शराब को लेकर राजद के लोगों ने और आम लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, महिलाएं सड़क पर आना शुरू की, इन्होंने कहा था कि शराब से जो आय होता है उससे हम जो है सो महिलाओं को, विद्यालय के छात्राओं को साइकिल दे रहे हैं। उसके बाद एक अभियान चला, छात्राओं ने साइकिल लेने से इनकार कर दिया। तो आदरणीय लालू जी के दबाव और तेजस्वी जी के दबाव पर जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें जो है सो शराबबंदी का निर्णय लागू किया गया। और जब तक महागठबंधन की सरकार रही, शराबबंदी काफ़ी सफल रहा। और आज तक जिस सवाल पर इन्होंने समीक्षा बैठक की है, चाहे वो अपराध का सवाल हो या और कोई भी सवाल हो या स्वास्थ्य का सवाल हो, कोरोना के समय में इनके समीक्षा के बाद और बुरी स्थिति में ही जिस विभाग का समीक्षा किए वह चला गया। 2002 और 3 में ग्रामीण इलाके में मात्र 779 शराब की दुकानें थी और 2006-07 में वह बढ़कर तिगुना बढ़ गया। 2360 शराब की दुकानें खुल गई ग्रामीण क्षेत्रों में। 2002 से 3 में राज्य भर में विदेशी शराब की दुकान की कुल संख्या 3095 थी, जो एनडीए शासनकाल में वर्ष 2013-14 में बढ़कर 5467 हो गया, यह विदेशी शराब की दुकान। और जब उसमें देसी शराब को जोड़ लीजिएगा तो वह लगभग 14,000 दुकानें खुल गई पूरे बिहार में, नीतीश जी की जो एनडीए की सरकार बनी तब। उसके बाद में 2007 में इनके द्वारा नई आबकारी नीति लाया गया और उसमें जो राजद शासनकाल में जो सख्त नियम थे शराब की दुकान खोलने में, उसमें पाबंदी थी कि आप किसी शिक्षण संस्थान के सामने, धार्मिक स्थल के सामने, सार्वजनिक जगह पर, अस्पताल के नज़दीक, स्टेशन के नज़दीक, पेट्रोल पंप के नज़दीक, इन जगहों पर आपको कम से कम शराब की दुकान 500 मीटर के बाहर ही खोलना पड़ेगा। यह जो उसमें व्यवस्था था, इन्होंने उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हम लोगों के बुलावे पर आप आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग शराबबंदी के इशू पर, और इसलिए यह बुलाने की आवश्यकता हुई क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा या सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं किया जा रहा है और इस ढंग से इसको शराबबंदी को परसा जा रहा है जैसे कि नीतीश जी ने यह शराबबंदी लागू की, जबकि वास्तविकता जस्ट इसके उल्टा है। जैसे ही एनडीए की सरकार बनी 2005 में, इन लोगों ने शराब को अपने कलेक्शन का हिडन सोर्स ऑफ दिया है। इसमें हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन, मतलब कि फंड कलेक्शन का माध्यम इन लोगों ने बनाया शराब को। और इसीलिए एनडीए की सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर इतना सर्वसुलभ कर दिया गया शराब को, जो हम आंकड़ा इसमें दिए हैं हम बताएंगे आपको। तो खुलेआम हर जगह दुकान खुला, नीतियों में बदलाव किया गया, कैसे जो है सो उससे इनका फंड कलेक्शन हो उसकी व्यवस्था की गई, उस ढंग से प्रावधान किया गया। और जब स्थिति इसका दुष्परिणाम सामने आने लगा तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा राजद, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी सहयोग में शामिल थी, पूरे राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर आंदोलन छिड़ा गया। नारा लगाया गया, शराब नहीं किताब चाहिए, मद्यालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और पटना में भी फिर सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ। 2015 में जब सरकार महागठबंधन की बनी तो आदरणीय लालू जी के दबाव और तेजस्वी जी के दबाव पर जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें जो है सो शराबबंदी का निर्णय लागू किया गया। और जब तक महागठबंधन की सरकार रही,
शराबबंदी काफ़ी सफल रहा, लेकिन जो ही महागठबंधन छोड़कर नीतीश जी फिर एनडीए के साथ चले गए, भाजपा के गोद में चले गए, उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर एक पैरेलल आर्थिक व्यवस्था कायम हो गई इसमें, और केवल दिखावे के लिए शराबबंदी है। नीतीश जी एक बराबर बोलते हैं और उनके प्रवक्ता और उनके जो नेता बोलते हैं कि साहब महिलाएं काफ़ी खुश है, लेकिन नीतीश जी का यह बयान था, मोतिहारी की एक सभा में नीतीश जी ने कहा था, जब शराब को लेकर राजद के लोगों ने और आम लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, महिलाएं सड़क पर आना शुरू की, इन्होंने कहा था कि शराब से जो आय होता है उससे हम जो है सो महिलाओं को, विद्यालय के छात्राओं को साइकिल दे रहे हैं। उसके बाद एक अभियान चला, छात्राओं ने साइकिल लेने से इनकार कर दिया, और उसके बाद में महागठबंधन की सरकार बनी और इनको लागू करना पड़ा। अब उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, और जो भी ये समीक्षा के नाम पर केवल जो है सो दिखावा है। और आज तक जिस सवाल पर इन्होंने समीक्षा बैठक की है, चाहे वो अपराध का सवाल हो या और कोई भी सवाल हो या स्वास्थ्य का सवाल हो, कोरोना के समय में इनके समीक्षा के बाद और बुरी स्थिति में ही जिस विभाग का समीक्षा किए वह चला गया। तो यह समीक्षा केवल दिखावा के लिए है। और इसमें जो हम आपको दिए हैं, देखिए 2002 और 2003 में ग्रामीण इलाके में मात्र 779 शराब की दुकानें थी, और 2006-07 में वह बढ़कर तिगुना बढ़ गया, 2360 शराब की दुकानें खुल गई ग्रामीण क्षेत्रों में। 2002 से 2003 में राज्य भर में विदेशी शराब की दुकान की कुल संख्या 3095 थी, जो एनडीए शासनकाल में वर्ष 2013-14 में बढ़कर 5467 हो गया, यह विदेशी शराब की दुकान। और जब उसमें देसी शराब को जोड़ लीजिएगा तो वह लगभग 14,000 दुकानें खुल गई पूरे बिहार में, नीतीश जी की जो एनडीए की सरकार बनी तब। उसके बाद में 2007 में इनके द्वारा नई आबकारी नीति लाया गया, और उसमें जो राजद शासनकाल में जो सख्त नियम थे शराब की दुकान खोलने में, उसमें पाबंदी थी कि आप किसी शिक्षण संस्थान के सामने, धार्मिक स्थल के सामने, सार्वजनिक जगह पर, अस्पताल के नज़दीक, स्टेशन के नज़दीक, पेट्रोल पंप के नज़दीक, इन जगहों पर आपको कम से कम शराब की दुकान 500 मीटर के बाहर ही खुलना पड़ेगा। यह जो उसमें व्यवस्था था, इन्होंने उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, और इनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि हर पंचायत में कम से कम 2 शराब की दुकानें खुलेंगी। पहले सिस्टम था कि एक रीजनल स्तर पर एक ग्रुप बना हुआ था जिसका ओपन नीलामी किया जाता था, जो ज़्यादा पैसा देता था उसको वह दिया जाता था होलसेलर को, और वह जो है सो फिर जो खुदरा शराब के विक्रेता थे उनको वह सप्लाई करता था। सरकार खुद यह काम करना शुरू कर दी, सरकार खुद शराब बेचना शुरू कर दी। वह चूँकि कमाने का, माने फंड कलेक्शन का वह माध्यम बना शराब। अब उसके बाद जो है सो हाई कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा, और हाई कोर्ट जो है सो फरवरी के 3rd वीक में हाई कोर्ट निर्देश जारी किया कि 31 जनवरी 2014 तक, 2014 की बात है, 31 जनवरी तक अगर शिक्षण संस्थानों के नज़दीक, स्कूलों के नज़दीक, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी उस समय कि माध्यमिक विद्यालय के लड़के भी शराब पीना शुरू कर दिए, तो खुद संज्ञान में लेकर हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि 31 जनवरी 2014 तक अगर शिक्षण संस्थान के नज़दीक जो शराब की दुकान खुले हुए हैं, अगर उसे बंद नहीं आप करते हैं तो जो अथॉरिटी है, जो लाइसेंस, दुकान खोलने का लाइसेंस देने का जो अथॉरिटी है, उसके खिलाफ मैं सीधी कार्रवाई करूंगा। यह हाई कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। सुशील मोदी जी उस समय वित्त मंत्री थे और बड़े गर्व के साथ दावा करते थे कि शराब के जो इससे जो टैक्स आता है उसमें
भारी बढ़ोतरी हो रही है। दावा करते हैं इतना आ रहा है उतना आ रहा है, और सच्चाई भी है। 2002-03 में जहां 248 करोड़ रुपया आया था एक्साइज ड्यूटी से, वहीं 2012-13 में वह बढ़कर 2,765 करोड़ हो गया। आप सोच सकते हैं कि जहां राजद शासनकाल में एक्साइज ड्यूटी से 248 करोड़ रुपए की आय होती थी सरकार को, वह 2012-13 में बढ़कर 2,765 करोड़ हो गया। राज्य के कुल कमाई का जो हिस्सा था 2006-07 में 10%, वह 2012-13 में 18% हो गया। इस ढंग से उसमें बढ़ोतरी हो गई। अब उसके बाद जो है तो देखिए जो कार्रवाई हो रही है, दावा किया जा रहा है। कल भी सरकार की ओर से डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि यहाँ जनवरी से लेकर और अब तक कितने लोगों को हम गिरफ्तार किए। लाखों लोग जेल में हैं, 3 लाख से ऊपर लोग जेल में हैं, लेकिन एक भी जो शराब माफिया है, एक भी शराब माफिया की गिरफ्तारी नहीं। मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, इससे पहले भी समीक्षा किए थे और मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था जिस जिला में शराब का खेप पकड़ा जाएगा वहाँ के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक एक भी डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। नालंदा जिला में जनता दल यू का एक प्रखंड अध्यक्ष जब पकड़ा गया, उसके यहाँ शराब रिकवर हुआ, और जो एक्साइज वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट नालंदा के, जब उन्होंने रेड किया तो रातों रात उस एक्साइज सुप्रिटेंडेंट का ट्रांसफर वहाँ से नालंदा से कर दिया गया। एक उदाहरण केवल मैंने दिया है। अब देखिए आप लोगों का भी ऑपरेशन चला है, मीडिया के द्वारा भी ऑपरेशन लगातार चलते रहा है, किस ढंग से इजीली शराब उपलब्ध है। अब वैशाली जिला अभी टॉप पर है। अब वैशाली जिला में शराब जो आ रहा है वह अगर उत्तर प्रदेश के रास्ते से आ रहा है, तब आप देख सकते हैं कि कई जिला पार करने के बाद बक्सर, भोजपुर, पटना, तब उसके बाद में पहुंचेगा वैशाली में। अगर झारखंड से आ रहा है तो नवादा और नालंदा और पटना क्रॉस करने के बाद जो है सो वह पहुंचेगा वैशाली में। आप चौकीदार को आप जो है सो सस्पेंड कर रहे हैं, चौकीदार पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपका कहाँ गया सिस्टम, कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस विभाग, आपके प्रशासन कहाँ सोई हुई है जो वहाँ से झारखंड से शराब पहुंच गया वैशाली में और आपको पता नहीं चला? इसके लिए क्या वह चौकीदार जिम्मेवार है? तो यह स्पष्ट रूप से सत्ता के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है, और जो है सो केवल यह शराबबंदी जो है सो दिखावा है इनका, और राजद के दबाव पर यह लागू किया गया था। आज उसको भंजाने में लगे हुए हैं। जो उनके कमाने का साधन है उसको दो तरफा, दो ही नीति, एक तरफ कमाई भी हो रही है या दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं का ख्याल रखा, महिलाओं पर अत्याचार कम किया। कहाँ से कौन सा अत्याचार कम किया? आप बिहार सरकार के गृह विभाग का आंकड़ा देख लीजिए, किस मामले में, अपराध के मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, शराबबंदी है। और जो है सो मैं तो चुनौती देकर कहा था, पहले भी लॉ एंड ऑर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, चुनौती देकर कहा था कि आप 2005 के पहले का आंकड़ा दिखाइए और अभी का आंकड़ा बताइए। मैंने उस समय कहा था कि एक आंकड़ा, एक बता दीजिए संख्या जो है सो किसी महिला के साथ सामूहिक रेप की घटना घटी हो। और अभी देखिए, अभी तो जो है सो घर में घुसकर महिलाएं घर में रहती है, घर में घुसकर दीवार तोड़कर, किमार तोड़कर जो है सो उसके साथ रेप किया जा रहा है। तो कौन सा आपकी उपलब्धि? इसलिए नहीं कि आपका नियत साफ नहीं है। नीति बना देने से नहीं होता है, जब तक आपका नियत साफ नहीं है कोई भी नीति लागू नहीं होगा। और सबसे बड़ा माने इनका जो है शराबबंदी का सच्चाई देखिए कि 2013 में माने नीतीश जी जब पूरा प्रोत्साहित किए थे शराब नीति को कि एकदम बस हर गली कुचा सब जगह शराब का दुकान खोलो, इनके द्वारा तो इतना तक कहा गया कि अगर एनएच पर और हाईवे पर अगर आप जो है सो बार खोलते हैं, मदिरालय खोलते हैं, तो सरकार 40% अनुदान देगी। और उस स्थिति में भी 2013 में जहां 9.5% लोग शराब पिया करते थे, वहीं जो है सो अभी 17% लोग शराब पी रहे हैं।
मतलब जब इस राज्य में शराब की खुली छूट थी, आपने गली मोहल्ला हर जगह आपने शराब की दुकान खुलवा दी। न विद्यालय का परवाह आपने किया, न मंदिर मस्जिद का परवाह आपने किया, न चौक चौराहा, न स्टेशन का, न अस्पताल का, और आपने खुलेआम शराब का दुकान, पान के दुकान से ज़्यादा शराब का दुकान खुला बिहार में। उस समय 9.5% लोग शराब पीते थे, और आज शराबबंदी आप लागू किए हुए हैं, 17% जो है सो लोग शराब पीते हैं। और जो आंकड़ा मैं दिया हूँ कोई बनावटी नहीं है, आप सबको आप नेट पर खोजिएगा, जो भी आंकड़ा मैंने दिया है सारा जो है सो सरकार, बिहार सरकार के ही आंकड़ा के अनुसार आपको हमने दिया है। और यह जो है सो प्रतिशत वाला जो है, अभी लोग तुलना कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जहाँ पर कि शराबबंदी नहीं है, वहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ पीते हैं। अरे वहाँ की बात छोड़ दीजिए, बिहार में जब खुलेआम शराब बिकता था तब कितने लोग शराब पीते थे, और आज कितने लोग शराब पी रहे हैं। तो यह केवल नौटंकी है, और यह जो है सो इन लोगों का कमाई का जरिया है। जब उस समय चालू था, और आज शराबबंदी के बाद भी वह इनका चालू है। इसलिए यह केवल दिखावा है, इनका जो है समीक्षा करके लोगों को जो है सो यह केवल भ्रमित करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और जो आंकड़ा मैंने दिया है, बतावें कि हाँ साहब, जब खुलेआम शराब बिकती थी तो 9.5 लोग शराब पीते थे, आज 17% लोग शराब पी रहे हैं। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है? और शराब पूछते हैं, ये विपक्ष से पूछते हैं, आप बताइए ना कहाँ शराब बिक रहा है। अरे भाई, मीडिया जब ऑपरेशन कर रही है, मीडिया को मिल रहा है, किसी सबको मिल रहा है, अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हाँ, उसके बावजूद भी जो है सो आप मैंने इस ढंग के बेतुका बात माने कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से बिहार में जो भी स्थिति भी बनी है, इसके लिए एकमात्र नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार और एनडीए इसके लिए जिम्मेवार। इसके खिलाफ आप लोग सड़क पर नहीं, सड़क पर जो है सो उतरने, जैसे उस समय उतरे थे, आज भी तो जो है सो हम लोग सवाल उठा ही रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जहाँ सरकार बेशरम हो, निर्लज हो, जिसको यह जो है सो एहसास नहीं हो कि उसकी जिम्मेवारी क्या है, अब वैसे सरकार के सामने क्या कर सकते हैं? जो जनमत के पीठ में छुरा भोंक कर, जनादेश के साथ गद्दारी करके जो सत्ता में बैठा हो, जो तानाशाही रवैया से जो सरकार चल रहा हो, उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? उसके लिए आप कहिएगा हम बयान देंगे, जो है सो छपेगा। शराब के खिलाफ आपकी पार्टी के द्वारा क्या नहीं, हम लोग तो अभियान चला रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, हम लोग तो जो है सो, अब जैसे कि जो घटनाएं घटी है 4 जगह, तो हमारा टीम गया है, और जो कह रहे हैं कि इनको आप या तो आप अक्षम हैं, जब आपका इतना बड़ा नेटवर्किंग है प्रशासन और प्रशासन का, और आपको पता नहीं चल रहा है और दूसरे लोगों को पता चल जा रहा है, तो या तो आपकी अक्षमता है, आप सक्षम नहीं हैं राज्य का चलाने में। इतना पैसा जो माने खर्च हो रहा है आपके सिस्टम पर, आपके शासन प्रशासन पर, वह सब व्यर्थ जा रहा है। आपने कहा कि शराब माफियाओं को लेकर सरकार का संरक्षण है, और कुछ दिनों में नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, वो समीक्षा बैठक हवा हवाई होगी। तो क्या नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर बिहार में पूर्ण शराबबंदी कैसे लागू हो, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि जब सरकार तानाशाह बन जाता है तो उसके सामने सारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसका कोई महत्व नहीं रह पाता है। आपने देखा विधानसभा में सबसे बड़ा मंदिर कहिए जनतंत्र का विधानमंडल होता है, और विधानसभा में जब विपक्षी सदस्य सवाल उठा रहे हैं, वहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और उसके बाद जो सो बाहर से पुलिस बुलवा कर उनकी पिटाई करवाई जा रही है, तो फिर उस सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं? कोई अपेक्षा करना ही बेकार है। अब तो है लोगों के बीच में नाराजगी है, ये भी महसूस कर रहे हैं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। उनके चाल ढाल बोल चाल सबसे यह परिलक्षित हो रहा है कि क्या स्थिति उनकी है। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब माफियाओं की पोल खुली है, जिसमें आरजेडी के नेता भी शामिल है, जेडीयू के नेता भी शामिल है, और बीजेपी के नेता भी शामिल है। बाकायदा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है नंबर के साथ।
क्या कहेंगे? अब पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, जैसे पप्पू यादव के बारे में कोई हम लोग क्या आपके नेता भी शराब बेचते हैं? सवाल ही हमें पहले तो आप पकड़ के लाइए ना भाई। हम कहाँ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्या कि यहाँ तक आरजेडी का कोई अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आप छोड़ दीजिए। अब तक कौन पकड़ाया आप तक? अभी देखिए बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई के यहाँ पकड़ा गया शराब। नालंदा में जो है जनता दल का जो प्रखंड अध्यक्ष था उसके यहाँ पकड़ा गया। क्या परिणाम हुआ वहाँ के एक्साइज सुपरिटेंडेंट का? तो आप पकड़िए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप तो ऐसे ही लोगों को पकड़ के आप तो जो है सड़क पर प्रदर्शन करने वाले को आप पिटवाते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को झूठे केस में फंसाते हैं। आपको रोक कौन रहा है? वही तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि नीतीश जी ने घोषणा किया था इसके पहले एक समीक्षा बैठक जब उन्होंने किया था शराबबंदी पर, उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि जिस जिला में शराब पकड़ा जाएगा उस जिला के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज तक कहाँ किसी के खिलाफ नहीं हुआ। आप चौकीदार के खिलाफ में करते हो तो मैं कह रहा हूँ चौकीदार के खिलाफ चौकीदार जाएगा नवादा में देखने, नालंदा में देखने, पटना में देखने, वैशाली जिला का चौकीदार इतना जैसे जिला क्रॉस करके वैशाली पहुंच गया, पटना में ही आ रहा है तो कई जिला पार करके यहाँ पटना आ रहा है, या तो यूपी से आ रहा है या झारखंड से आ रहा है। तो लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को सही के कारण ही बिहार में शराब तो बोल नहीं यह तो जो है सो माने गालो फुलाइए हंसमो कीजिए दोनों नहीं ना चलेगा। आपके समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ साहब शराब आपके यहाँ जो है सो खुलेआम बिक रहा है और पुलिस के संरक्षण में बिक रहा है। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों चीज नहीं चल सकता है कि हंसमो कीजिए और गालो फुलाइए, दोनों चीज नहीं चल सकता है। जितना दोषी नीतीश कुमार है उससे ज्यादा दोषी भाजपा के लोग हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की क्षमता 43 मेंबर की है और जो है जो सरकार उनकी चल रही है वह जो भाजपा के समर्थन से चल रही है और भाजपा उसमें शामिल है। इसलिए हर कुकर्म, इस सरकार के हर कुकर्म में भाजपा बराबर की भागीदार है।